किसी ने ठीक ही कहा है, सदा न रहे साहिबी जल न रहे विस्तार। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। देश में जब संकीर्ण सोच वाली सरकार हो, सरकार की सोच इतनी छोटी हो सकती है, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। मैं क्यों हमेशा कह देता हूं कि बहन मायावती जी एक महानतम नेताओं में से एक है। केवल बहुजन समाज के लिए ही नहीं, जहां पर नाइंसाफी हो रही हो वहां पर बहन मायावती जी बोलने से चूकती नहीं है। अब फिलहाल का ही मामला देख लीजिए। इस देश के, इस भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए 2 गज जमीन भारत में उपलब्ध ही नहीं हो पा रहा है। जी हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। और उधर ईडी की छापेमारी में जो हुलास पांडे हैं, लोजपा के संसदीय दल के संसदीय अध्यक्ष, उनके यहां जब छापेमारी हुई ईडी की, तो 2 बिहार सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों के भी नाम आए। ऐसे जो संजीव हंस एक आईएएस ऑफिसर थे, वो नीतीश कुमार के करीबी थे, वह तो ईडी के घेरे में आ ही रहे। अब 2 सरकार के बड़े बड़े मंत्री भी आ गए हैं। कुल मिलाकर भाजपा अपनी रणनीति पर यानी प्लान बी पर काम कर रही है। लेकिन पूरे देश को आज अफसोस है, भले ही कांग्रेस को अफसोस कम हो या ज्यादा हो, लेकिन इस देश की जनता अब भाजपा को माफ करने वाली नहीं है। पहले ही वो 240 पे आ गए। इस कुकृत्य के बाद देश की जनता में मायूसी है, जगह जगह बातचीत चल रही है और सब कह रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी किस हिसाब से नॉन बायोलॉजिकल है, किस हिसाब से डायरेक्ट उनका ईश्वर से संबंध है, जब पूर्व प्रधानमंत्री जी को 2 गज जगह भी नहीं दे सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार का समय आया, तो उनके परिवार की मांग यह थी कि जहां अंतिम संस्कार किया जाए वहीं पे स्मारक बना दिया जाए, चाहे वो जगह कोई भी हो। लेकिन सरकार की मंशा यह थी कि उनका अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर हो, जबकि कांग्रेस ने आपस में मीटिंग करके और जो है जहां पर शक्ति स्थल है, जहां पर श्रीमती इंदिरा गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री थी उनका समाधि स्थल है, उनके बगल में 2 गज जगह देने की बात की। और वीर भूमि जहां पर राजीव गांधी जी जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके बगल में ही समाधि स्थल भी हो जाती, 2 गज जगह भी देने के लिए कांग्रेस तैयार हो गई। प्रस्ताव रख भी दिया उनके परिवार के सामने, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय और सरकार ने इस जो है प्रस्ताव को नहीं माना, इस आग्रह को नहीं माना। सरकार का कहना यह था कि बोध निगम घाट पर हम अंतिम संस्कार करवाएंगे और स्मारक उनका कहीं और बनाएंगे। सवाल ये उठता है कि बोध निगम घाट पर अंतिम संस्कार होते हैं, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन देश की आम जनता की, पूर्व प्रधानमंत्रियों की नहीं हुई है। वहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार करवाया गया। स्मारक के लिए सरकार कह रही है कि हम जगह ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं। यानी पूरे भारत में जो अर्थशास्त्री रहे, देश की दशा और दिशा बदलने वाले, मंदी से बाहर निकालने वाले एक कर्मठ और ईमानदार पूर्व प्रधानमंत्री, ईमानदार नेता, उनके लिए 2 गज जगह इस देश की सत्ता के पास नहीं है। आम जनता क्या उम्मीद करेगी इस सत्ता से? और रही बात ये, मृत्यु किसी की सगी नहीं होती। क्या हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी या जो भी है सत्ता में, ये अमर है, इनको मृत्यु कभी नहीं आएगी? क्या उस वक्त हमेशा के लिए भाजपा का ही शासन रहेगा? ऐसा इन्होंने सोच लिया है क्या? और इन तमाम बातों पर बहन मायावती जी का भी ट्वीट आया, उनको तकलीफ हुई। भले ही आज आप कह दीजिए कि बहुजन समाज पार्टी अब कांग्रेस की बी टीम है, पहले आप तो भाजपा की बी टीम कहते थे, अब कह दीजिए कांग्रेस का बी टीम, जबकि हमेशा वो कांग्रेस की नीतियों का विरोध करती रही हैं। लेकिन
कोई पूर्व प्रधानमंत्री हो, उनके लिए 2 गज जगह सरकार उपलब्ध ना कराए, ये तकलीफ देह है। और जो भी वरिष्ठ लीडर हैं इस देश के, उनको ये तकलीफ देती है। प्रश्न ये उठता है, इस संकीर्ण सोच के साथ भाजपा सत्ता में कब तक बनी रहेगी? इस देश के प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, जितने भी पूर्व में हुए हैं, उनके साथ अगर इस तरह का व्यवहार किया जाता है तो क्या भाजपा यह सोच ली है कि जिस वक्त इस देश की आजादी हुई थी, आजादी के वक्त से ही भाजपा शासन में रहती? क्या पुराना इतिहास, आजादी की लड़ाई, पुराने नेता, पूर्व नेता, उन तमाम लोगों के इतिहास को मिटा देना चाहती है? कोई उनका नाम ना ले। और रही बात ये, केवल पूर्व प्रधानमंत्री में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री तो मोरारजी देसाई भी हुए, जो गुजरात से ही थे। चौधरी चरण सिंह जी भी हुए। बहुत सारे पार्टियों ने कई बार सत्ता परिवर्तन करके सत्ता में आई। और उन प्रधानमंत्रियों का, जो पूर्व प्रधानमंत्री है, उनका एक प्रोटोकॉल रहा है। राजघाट है, शक्ति स्थल है, वीर भूमि है, वहां पर उनकी अंतिम संस्कार किया गया, उनकी समाधि स्थल बनाई गई। तो क्या इस व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी अब बदलना चाहती है? हर जगह ये चाहती है कि भाजपा के नेता को ही सम्मान मिले, बाकी लोगों को नहीं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके नाम पे अटल सम्मान होता है, उनकी जो है स्मारक बनी हुई है, सब कुछ है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद 10 बरस लगातार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे थे, उसी रेंज के नेता थे। तो एक नेता के सम्मान में सत्ता उतर जाती है और दूसरे नेता के लिए 2 गज जगह भी नहीं। ये निंदनीय है। ये भारत के लिए और भारत की जनता के लिए निंदनीय है। और सबसे बड़ी बात यह, इस देश की जो जनता है, जो वोट देकर सत्ता में भेजती है, बिल्कुल आंख बंद कर रखी है। क्या देख नहीं रही है? अभी जो है लेटेस्ट बाइट लिया जा रहा है और गायिका देवी सिंह उस वक्त तो माफी मांग ली, लेकिन अब निकल कर कह रही है कि जिन लोगों ने हंगामा मचाया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भजन के ऊपर, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो बोलने लग गई है, क्योंकि वो कह रही है कि मुझे इस बात का डर था कहीं मारपीट ना शुरू हो जाए, तोड़फोड़ ना शुरू हो जाए। और जो वहां पर वरिष्ठ नेता थे भाजपा के, अश्विनी चौबे, उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाकर बातों को दबा दिया। लेकिन सवाल यह भी उठता है, वरिष्ठ लीडर के सामने कोई हंगामा कर रहा हो तो इसका मतलब वरिष्ठ लीडर जो है वहां पे मौजूद, क्या उनका ही उकसाया हुआ है, उनकी ही सहमति है? ये सवाल है। ये गायिका देवी ने सवाल उठा दिया है और पूरे देश में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। उधर बिहार का जो विधानसभा चुनाव है, ज्यों-ज्यों नजदीक आ रही है, चाहे सत्ता में भाजपा के गठबंधन वाले मंत्री हो अथवा जो है आईएएस अफसर हो, जो नीतीश कुमार के करीबी हो, जो गठबंधन पार्टनर के करीबी हो, सबके ऊपर ईडी की छापेमारी होगी, सबको जेल में डाला जाएगा। और यही बात है तो फिर गठबंधन तोड़ क्यों नहीं देते? नीतीश कुमार को हटा दीजिए और उसके बाद ईडी की छापेमारी करके सबको जेल में डाल दीजिए। कहने का तात्पर्य है, सत्ता को एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज का वोट चाहिए और उसके लिए चिराग पासवान को भी चिपकाए हुए रहेंगे, नीतीश कुमार को भी चिपकाए हुए रहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा को भी, जीतन राम मांझी को भी, सबको चिपकाए हुए रहेंगे। लेकिन उनको ईडी से छापेमारी मरवाकर, उनको कानून का खौफ दिखाकर अपनी मनमर्जी से भाजपा सत्ता चलाना चाहती है। और यही बिहार में फिलहाल दिख रहा है। उधर तेजस्वी यादव जी ने ताल ठोक के आम जनता के सामने कह दिया कि 2025 में कान खोलकर सुन लीजिए,
हम लोग बहुमत में सरकार बना रहे हैं, बहुमत में आ रहे हैं। इसका मतलब है कि पार्टी के मुख्य नेता हैं तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के, और उनको आम जनता का मैसेज इशारा मिल चुका है। हो सकता है वो बहुजन समाज पार्टी को और भी कुछ अन्य पार्टी जो SC ST वर्ग में अपनी एक छाप छोड़कर रखती है, उन सबको वो साथ में शामिल करने वाले हैं। ऐसे RJD की नेताओं ने दबी जुबान में कहना शुरू कर दिया है कि बसपा हो अथवा SC ST वर्ग से जो भी पार्टी है, उनको हम साथ में लेकर चलेंगे। भाजपा की जो है निरंकुश कार्यशैली से बिहार और देश की जनता दोनों परेशान है। अब ये प्रश्न ये उठता है कि गठबंधन तोड़ भी नहीं रहे हैं, ED की छापेमारी भी करवा रहे हैं, बड़े बड़े मंत्रियों के नाम भी आ रहे हैं जो संजीव हंस काफी नजदीकी थे, और वो नजदीकी होने के वजह से इसका खामियाजा संजीव हंस को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के नजदीकी थे। आपको मैं बता दूं कि बहुत पहले बिहार के एक IPS अवकाश कुमार बिहार के बेगूसराय के SP थे, पुलिस कप्तान थे, और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह के साथ उनका तू में हो गया, टेलीफोनिक जो है कड़क बातें हो गई। कहने का तात्पर्य है कि गिरिराज सिंह की हैकरी अवकाश कुमार नहीं चलने दिया करते थे, उनकी बात नहीं सुनते थे, और ये साफ साफ कह देते थे कि मेरे में अगर कोई कमी आपने देखी है तो मेरे से सीनियर ऑफिसर को आप शिकायत लगा दीजिए, सबूत दे दीजिए, और सीनियर ऑफिसर हमको दंडित कर देंगे। अवकाश कुमार सांसद गिरिराज सिंह की नहीं सुनते थे, और नीतीश कुमार उसी अवकाश कुमार को जो IPS हैं पटना का SSP बना दिया। कल की ही घटना है। तो कहने का मतलब यह है, तू डाल हम पात। नीतीश कुमार कभी DGP बदल लेते हैं, अपने फेवरेबल DGP रखते हैं, SP बदल देते हैं। भाजपा कहीं न कहीं से यह आतंकित होती जा रही है कि नीतीश कुमार तो सब कुछ अपने फेवर के करते जा रहे हैं, कभी भी लठिया देंगे, कभी भी टर्मिनेट कर देंगे, और कभी भी तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे। तो माहौल बन रही है, बिगड़ रही है। कल की घटना है जो नीरज कुमार हैं जदयू के, उनका और एक भाजपा प्रवक्ता का आमना सामना हो गया। अब सवाल यह था कि बुलडोजर की सरकार, इनकाउंटर की सरकार उत्तर प्रदेश में है, वो सरकार चाहिए अथवा नीतीश सरकार चाहिए, नीतीश मॉडल या योगी मॉडल। और साफ साफ दोनों नेता कहते नजर आए कि ना योगी मॉडल संविधान में है, ना नीतीश मॉडल, ये दोनों अपने अपनी सरकार चला रहे हैं। और रही बात, ये बातों को घुमा फिरा के कहते हैं कि हम इनकाउंटर नहीं करते, हम तो मुठभेड़ करते हैं। जब आगे से अपराधी अटैक करता है तब हम उसके ऊपर अपने बचाव की कार्रवाई में अटैक करते हैं, ये इनकाउंटर का ये नाम देते हैं। जब बुलडोजर पर सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल किया तो बुलडोजर का ऐसा कोई कानून नहीं है, डेमोलेशन एक्ट है कि अवैध संपत्ति गिराया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि इनका कहना यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आप जो है किसी भी वैध संपत्ति को नहीं गिरा सकते, यानी अवैध संपत्ति गिराने का तो हक है कानून में, लेकिन वैध संपत्ति यानी कानूनी तौर पर जो बना हुआ संपत्ति है उसको योगी सरकार नहीं गिरा सकती। इसका साफ मतलब होता है क्या योगी सरकार ने कुछ कानूनी रूप से बना हुआ मकान, वैध संपत्ति को भी गिराया, तभी तो सर्वोच्च न्यायालय ने उंगलियां उठाई। ये सारे सवालों के घेरे में है, लेकिन भाजपा अपनी निरंकुश कार्यशैली से हर जगह दबाती फिर रही है। और भाजपा को यह लगता है कि अगली सत्ता हम बिहार में आ जाएंगे, सत्ता को हथिया लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिहार महाराष्ट्र नहीं है। महाराष्ट्र में आरक्षण के साथ साथ जाति के साथ साथ एक मराठा वर्ग भी है जो मराठी अस्मिता के मामले में सोचती है, विचारती है। परंतु बिहार में बिहारी अस्मिता की बात नहीं होती। बहुत सारा चिराग पासवान ने कह लिया बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट।
लेकिन वो उपलब्धि नहीं कर पाए। बिहार में अगर सत्ता में आना है तो SC ST OBC माइनॉरिटी सबको साथ लेकर चलना होगा, सबके हक अधिकार की बात करनी होगी। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।